देखो बेटा, आज हमने कुछ करने हैं सम स्पेशल केसेस ऑफ जर्नल एंट्री। पहला पॉइंट है बच्चे, डेप्रिसिएशन। आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब भी हम एसेट यूज करते हैं, एसेट को यूज करने के कारण जो भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो जब एसेट खरीद के लाते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं, और जब भी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और डेप्रिसिएशन लॉस है आपके लिए, तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट कौन सी? जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता हो। डेप्रिशिएबल एसेट। कौन सी वाली एसेट? डेप्रिशिएबल एसेट। जैसे कैश के ऊपर डेप्रिसिएशन थोड़ा ना लगता है, तो कैश का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। जो एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग सकता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर होती है बात? सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बच्चों, हमने कैश सैलरी पे करी कैश में, तो आप एंट्री क्या करते हो? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। लेकिन मान लो आपने सैलरी पे नहीं करी, फ्यूचर में पे करोगे। अभी सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। खर्चा तो है आपका, पे तो करना ही है, तो फ्यूचर में तो पे करोगे, तो सैलरी को क्या कर दोगे आप? डेबिट कर दोगे। सैलरी अकाउंट डेबिट। कैश चला जाता तो क्या लिख देते? टू कैश अकाउंट। कैश तो गया नहीं, फ्यूचर में पे करोगे सैलरी, तो आपकी क्या बढ़ जाएगी? लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। और लाइबिलिटी क्या, किस क्रेडिट करने से क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है। आपको पता था कॉन्सेप्ट? LIC, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ जाते हैं, डेबिट करने से कम हो जाते हैं। तो लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल अकाउंट, या सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो आप। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही वेजेस आउटस्टैंडिंग हुआ तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। समझ गया नहीं? ठीक है। थर्ड पॉइंट बेटा, बैड डेट। बच्चे, बैड डेट क्या होता है? आपने राम से पैसे लेने हैं, राम को सेल करा था, मान लो राम डेबिट टू सेल। ठीक है जी। आपने इसको 10,000 रुपीज का सेल करा था, तो राम कितने का डेटर है हमारा बताओ? बोलो। 10,000। इसने बोला 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा मैं आपको। इसने 1 महीने बाद बेटा आपको सिर्फ 8,000 रुपीज दिए। कितने दिए? 8,000। तो कैश आया आपके पास 8,000, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू राम। राम से पैसे कितने लेने थे? 10,000। अब 8,000 भी कैसे दिए? मान लो ये हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो कंडीशन होती है जब पर्सन पैसे देने की कंडीशन में नहीं होता है। एक तरीके से मान लो वो रोडपति हो गया, रोड पे आ गया, फिर भी उसने कितने रुपए दे दिए? 8,000। अब 2,000 रुपये आपके मिलेंगे ही नहीं। आपके जो डेट था, डेटर थे, वो बैड हो गए, तो नुकसान होता है या नहीं होता? नुकसान हो गया। तो नुकसान को डेबिट कर दो। किस नाम से? बैड डेट के नाम से। बैड डेट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 2,000। आपके डेटर क्या निकल आए? बैड निकल आए, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? बैड डेट अकाउंट डेबिट। कितने? 2,000 टू राम। कितने रुपए लेते? 10,000। ये क्या कंडीशन होती है? जब पर्सन क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट। क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? फोर्थ पॉइंट, बैड डेट रिकवर्ड। अब क्या हुआ बेटा? आज मैंने राम से पैसे लेने थे, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। 2 महीने बाद वो मेरे पास आया, कहता सर याद है मैंने आपको 2,000 रुपीज मैंने आपको नहीं दिए थे। आज वो दे के चला गया। हो सकता है आफ्टर 2 मंथ्स उसकी कोई अच्छी जॉब लग गई या कुछ भी हो गया, उसने मेरे पैसे क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। तो पैसा मेरे पास वापस आ गया, यस और नो? तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। जो पैसा डूब गया था वो अब रिकवर हो गया, तो मेरी इनकम बन गई टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू
बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बोलो क्या बात समझ आती है सबको, यस और नो? ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या है ये? प्रीपेड एक्सपेंसेस। मान लो प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड सैलरी है, कुछ भी हो सकता है एक्सपेंस में। प्रीपेड का मतलब पहले पे कर दिया, ठीक है? एक्सपेंस में कुछ भी हो सकता है बेटा, सैलरी, इंश्योरेंस, एनीथिंग। क्या होता है बेटा, जनरली आप इंश्योरेंस 1 साल का कराते हो, यस और नो? मान लो आपने इंश्योरेंस कराया 30 जून को, आपका ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च। बैलेंस शीट के हिसाब से कब ईयर एंड हो जाता है? 31 मार्च। और आपने 1 साल का इंश्योरेंस कराया तो वो अगली जून को एक्सपायर होगा। 30 जून 2018 को कराया, मान लो एक्सपायर कब होगा? 2019 को। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, 1 साल का इंश्योरेंस कराया, मान लो आपने 1200 रुपीज़ पे कर दी और आपने एंट्री करी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, कि आपने 1200 रुपये का इंश्योरेंस भर दिया। ठीक, समझ आई बात? वैसे एक बात बताओ, ये 1200 रुपीज़ कितने महीने के हैं? 12 मंथ्स के, 1 साल के। तो 1 महीने के कितने रुपए हुए? 100 रुपीज़। अकाउंटेंट यहाँ पे जब बैलेंस शीट बनाएगा ना बेटा, तो वो कहेगा कि आपके पास इस साल का खर्चा जो अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, साल 1 अप्रैल से 2018 से स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 19 को जो खत्म हुआ, इस साल का खर्चा जो इंश्योरेंस का है, आप सिर्फ 9 मंथ्स तक ले सकते हो उसको, क्योंकि बैलेंस शीट में अलाउड होता है कि इसी साल के खर्चे दिखाने हैं, चाहे वो पे करे चाहे नहीं करे। लेकिन आपने तो इस साल के में अगले 3 महीने का भी खर्चा दिखा दिया, यस और नो? तो अगर अगले साल का खर्चा इस साल कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? इस साल के लिए प्रीपेड बन जाएगा, यस और नो? तो आपको 31 मार्च को एक एडिशनल एंट्री पास करनी पड़ेगी उस अमाउंट को वापस लेने के लिए। वो एंट्री का नाम होगा प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट। आपने 300 रुपये, क्योंकि 1 महीने का 100 रुपये था, 3 महीने का कितना होगा? 300। तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने 300 रुपये का जो 1200 रुपये का खर्चा बनाया था ना अपना, वो 300 रुपये क्रेडिट कर दिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली खर्चा कितने का है बताओ? 900 का। इस साल का खर्चा कितना है? 900। 300 रुपये तो आपने प्रीपेड भर दिए थे। तो अगर आपको नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई एंट्री पास करनी है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड किसी भी एक्सपेंस की, तो आप एंट्री ये करोगे बेटा, प्रीपेड रेंट या प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। रेंट का हुआ तो प्रीपेड रेंट टू रेंट, सैलरी हुआ तो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। समझ गया नहीं? ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना। 6th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 7th पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आपको अच्छे से समझना है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा क्या हुआ, मान लीजिए 2 पर्सन है, एक ए है और एक बी है, इन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगा दिया। अब इनकी कैपिटल पे इनको बिजनेस क्या प्रोवाइड करेगा बताओ? इंटरेस्ट देगा। तो ये बिजनेस से बाहर जा रहा है पैसा, तो एंट्री क्या बनेगी? बाहर जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, खर्चा है, और इनकी कैपिटल में जाके क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। मान लो इसने 1 लाख रुपीज लगाए थे, दूसरे वाले ने भी 1 लाख लगाए थे, इनको 10,000 का इंटरेस्ट और मिल गया। अब इनका टोटल पैसा कितना हो गया? 1,10,000 इसके और 1,10,000 इसके, यस और नो? तो बेटा मैंने आपको बताया था LIC, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ जाते हैं। तो 10,000 रुपीज हमें और डालने हैं इनके कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों करा? क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो खर्चा है तो डेबिट कर दिया, और अभी हमने पे नहीं करा, बाद में पे करेंगे, तो इनकी क्या बढ़ा दी? कैपिटल में ऐड कर दिया, कैपिटल इंक्रीज कर दी। कैपिटल क्या करने से इंक्रीज होती है? क्रेडिट करने से बढ़ जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? अब है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मान लो सेम पार्टनर हैं ए और बी, ए ने पर्सनल पर्पस के लिए ड्राइंग कर लिया, पैसा निकाल दिया,
अब ए फर्म को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कर पहले पैसा लगाया था तो फर्म ने क्या दिया, इंटरेस्ट, पैसा निकाला है तो अब ये फर्म को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा, ठीक है। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब क्या बन जाएगी, इनकम। तो इनकम को क्या करते हो आप, क्रेडिट कर देते हो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और डेबिट किसको कर दोगे बेटा, ड्राइंग को कर दोगे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपके पास एंट्री बन जाएगी। अल्टीमेटली ना कैपिटल में से लेस हो जाती है ड्राइंग, आपको बताया था ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। आप यहाँ ड्राइंग भी लिख सकते हो, आप यहाँ कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख सकते हो, क्योंकि उनकी कैपिटल में से काट लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा। लेकिन बुक्स में जो नाम यूज करते हैं वो क्या नाम यूज करते हैं, ड्राइंग्स यूज करते हैं। तो एंट्री हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बात समझ आ रही है आप सबको। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन बेटा विच वी हैव कवर्ड इन आवर क्लास टुडे। तो प्लीज स्टार्ट टेक नोट डाउन 1 to 7 पॉइंट्स, पहले इसे लिख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।